I hope I'm wrong. Right, and at the moment with us from the Vanchit uh, Bahujan Aghadi, we have Mr. Buddha Bhushan Shinde. Shinde साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर, नमस्कार शिंदे साहब. अरे क्या बात है, जबरदस्त लग रहे हैं साहब, क्या बात है. देखो वंडरफुल लगता है, बिल्कुल सीधा सीधा. वो क्या है, वो सलून से आ रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास मसाज. रेसलिंग अखाड़े से आए हैं या अखाड़े से आ रहे हैं, दोनों में से एक चीज. लेकिन बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त. अरे सर ये बताएं, अभी अभी नागपुर की घटना हुई है कल कि वो 2 बच्चे जो थे वो किसी मंदिर में गए, दलित लड़के थे, उनका मार मार के उनकी हत्या कर दी गई. उसके अलावा जालना में एक और दलित के साथ क्या हुआ, वो अपने दोस्त के साथ गया था, किसी सवर्ण जाति के लोग थे को उसकी उनकी शादी में नाचने को गया था, उसको पकड़ के पीट पाट के वो बेचारा वो मर गया वहाँ पे. ये क्या हो रहा है सर, ये शिंदे साहब, ये मतलब महाराष्ट्र में एक बार फिर ये शुरू हो गया है. अभी तक तो खत्म था, मतलब ये दोबारा कैसे शुरू हो गया, ये जरा बताएं प्लीज शिंदे साहब. सर कभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिलसिला चालू है. इसीलिए हमें इस इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आना है, और ये सब घटना से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें सत्ता में आना है. जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो इस दिन सब ये चीजें बदलेगी सर. जी सर किसी ने कोई एक्शन नहीं दिया है, हम आपके साथ है, बट साथ में कोई नहीं है. अगर ये के लिए हमें सरकार आना है, बाला साहब अम्बेडकर जी के हाथ उनके करने हैं सर. दुरुस्त बात है. और शिंदे साहब, बड़ी ताज्जुब की बात यह है, मेरे लिए बड़ी हैरानगी और की बात यह है कि मीडिया भी कवर नहीं कर रहा है इसको. ये क्या हुआ है शिंदे साहब? आई थिंक वी लॉस्ट हिम. जी बताएं सर, प्लीज गो अहेड. सर मीडिया मतलब आप जैसे सर जो बात करी है, नहीं तो आज की जो मीडिया है पूरी आरएसएस की है मीडिया सर. सीधा बोलता है कि आप बीजेपी के फेवर में न्यूज बताओ, क्योंकि फिलहाल तो गवर्नमेंट बीजेपी खुश थी तो आप ये कर बैठते थी. वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, नेटवर्क फुल है. हाँ आता. I think we have a problem with the network. हाँ. I hope we are able to solve it because I Yes. can't hear because it is very unclear. जो उन्होंने ये कहा, जो अभी तक मुझे समझ आया, शिंदे साहब ने जो कहा है हमारे दर्शकों के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, जब तक वो नहीं आएगी सत्ता में महाराष्ट्र में और पूरे देश में, तब तक इसी तरीके से दलितों का, वंचित समाज का, बहुजन समाज का इसी प्रकार शोषण होता रहेगा. और तो और छोड़िए, आज तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ. जी शिंदे साहब बोलिए प्लीज. सर इसीलिए हमें सत्ता में आना जरूरी है. सत्ता की जो कड़ियां है वो हमें मजबूत, अगर हम आएंगे तो हमारे हाथ में सर आएंगे. और ये अन्याय अगर इसको रोकना है तो हमें लोगों की सोच बदलनी है. तो ये सोच बदलने का सरकार रहता है, पर सरकार अच्छे तरह से काम नहीं कर रही है. सरकार भी हमारे वोटों के लिए, एक ऊंची जाति के लिए और नीची जाति में झगड़ा लगाने का काम करती है सर. तो कैसे सत्ते में आएंगे शिंदे साहब? बिकॉज आज जिस प्रकार से मनोज जरंगे पाटिल, भुजबल साहब का जो झगड़ा चालू है, अंबेडकर साहब ने बात भी, तो ये जिस प्रकार समाज में चालू है, ये जरंगे पाटिल जी तो हर जिला उनका जो आंदोलन इस प्रकार से चालू है, हावी भी है, एग्रेसिव भी है, हर प्रकार से प्लान्ड आंदोलन चल रहा है. और करीबन आज के 32 लाख के आसपास द्वंद्वीकरण हो गया है कुणबी मराठाओं का. भुजबल साहब ने उसका भी ऑब्जेक्शन उठाया जिस प्रकार. तो आप कैसे देखते हो, कैसे ये जो झगड़ा चल रहा है, कैसे सोल्यूशन है इसका शिंदे साहब? सर हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका यही है कि मराठों का आरक्षण उनको मिलना चाहिए, उनको उनका अलग से उनका हक मिलना चाहिए सर. और उनकी इस हक की लड़ाई में हम जरंगे पाटिल के साथ हैं, हम मराठा समुदाय के साथ हैं. और ये
अलग से देना चाहिए सर उनका, उनको ओबीसी में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अगर सरकार की खुद देने की नियत है, अगर सरकार की देने की नियत है तो मराठों को आरक्षण जरूर मिलेगा। अगर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बाला साहब अम्बेडकर, उन्होंने क्लियरली बोला है हमारे पास फॉर्मूला है, जिस तरह से उनको रिजर्वेशन देना है उसका फॉर्मूला हमारे पास है, और कैसा देना है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो मराठा समाज को 100% रिजर्वेशन देंगे सर, और उनको जरूरत है और देने की। जैसे आप देख सकते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 कलम जो लिखा था उसमें पहले ओबीसी के लिए आरक्षण लिखा है सर। तो उनको जरूरत है और उनको लीगली मिलना भी चाहिए। बट महाराष्ट्र के स्टेट के लोग ही जो सरकार में बैठे हैं वही उनके रिजर्वेशन के बीच में टांग अड़ा रहे हैं। दुरुस्त बात। तो आज विखे पाटिल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भुजबल साहब को बोला इस्तीफा देके, फिर जो आप आलोचना कर रहे हो मनोज जरंगे पाटिल जी का, तो कीजिए। कैबिनेट के अंदर सरकार में रहकर ये आप रॉन्ग मैसेज पूरे महाराष्ट्र को दे रहे हो। विखे पाटिल जी ने कहा, बच्चू कडू जी ने कहा कि कुणबी मराठा है, मराठा कुणबी है, और इसको भुजबल साहब के कहने से अलग नहीं कर सकता। जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो सही है, और अभी 32 लाख क्या 60 लाख तक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, जैसे बच्चू कडू जी का कहना है। तो आप ये सब विवाद को कैसे देखते हैं? मराठा जो भुजबल साहब ने कहा कि पूरे मराठा को इसमें शामिल कर रहा है, या कुणबी अलग है मराठा अलग है, आपका स्टडी कैसा है शिंदे साहब? सर मेरा इस पे कहना है, विखे पाटिल हो या फिर और भी नेता है, वो मराठा समाज के नेता है सर। अगर हम हमारा जो असेंबली है महाराष्ट्र का, अगर हम उसे देखें, ओके, उसमें ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 50% एंड अबव, उसमें ज्यादा से ज्यादा मराठा आमदार है सर, बैठते हैं, बराबर है। अगर उन सब ने एक साथ आवाज उठाते हैं तो उनका आरक्षण का जो रिजर्वेशन का मामला है वो 1 महीने में, 1 साल में ही सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आप स्टेटमेंट देते हो, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते हो। अगर ये सब लोग एक हो जाते हैं तो सर इनका रिजर्वेशन रेडी है। अगर इनको रिजर्वेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में, इन लोग सब उसको ये टिका नहीं पाए सर। क्यों नहीं? क्योंकि इन लोग में एकता नहीं है सर। कोकण के लास्ट टाइम नारायण राणे बोलते हैं कि हम कुणबी में नहीं है, हम 96 कुली मराठा है। इसमें सर गरीब मराठों का तो नुकसान हो रहा है ना सर। ये नेताओं को, उनको जात का अभी भी अभिमान है सर। उनको आगे बढ़ के हमारे गरीब भाई बहन हैं, हमारे समाज के गरीब लोग हैं, उनको आगे लेके जाना है, उनको एजुकेशन में हेल्प होनी चाहिए। ये इनकी सोच है ही नहीं। उनको खुद की खुर्ची बचानी है सर। सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम देखते हो तो महाराष्ट्र के मराठों के पास ही है। सब मराठा लीडर अगर एक हो जाते हैं और सब लोग असेंबली में आवाज उठाते हैं महाराष्ट्र के, सर उनको रिजर्वेशन मिलना ही है। सिर्फ तुम स्टेटमेंट मत दो, आप प्रैक्टिकली काम करो, आप गवर्नमेंट में हो। यहां पर एक चीज तो है शिंदे साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने अभी भूली। जब हर कोई ये कहता है कि हम मराठा आरक्षण देना चाहते हैं तो देते क्यों नहीं हो भाई? बस एग्जैक्टली सर, वही बात है ना। वही कहना चाहते हैं, आपको तो देना ही है तो दे दो ना। इवन आज की जो सरकार है उनका ही केंद्र में सरकार है जी। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स पहले स्टेट के पास थे, अभी केंद्र के पास है, बराबर है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल के दे दीजिए उनको। प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, राष्ट्रपति आपके हैं, तो आप करवा दीजिए। आप सिर्फ यहाँ पे क्या चालू है, यहाँ पे कितने आमदार फोड़ने, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ पास जाते हो। बट आपको मराठाओं के आरक्षण के लिए बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से फुर्सत नहीं है। आप वो बात कर सकते हो बट उन्हें करनी नहीं है सर। और इसके खिलाफ भी किसी मराठा आमदार को बात नहीं करनी है, क्योंकि उनको उनकी आमदार की बचानी है सर। उनको फिर से नेक्स्ट टाइम एमएलए बनना है, इसलिए वो उनके सीनियर नेता के खिलाफ नहीं बात करते। लेकिन शिंदे साहब आप ये बताएं, मैं एक चीज से सहमत हूं कि जहां तक दलित शोषण का प्रश्न है वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे। जब आप सत्ता में आएंगे तभी शोषण खत्म होगा, उसके पहले नहीं होने वाला। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज है दलित एकता। वो दलित एकता कब होगी?
या वंचित बहुजन आघाड़ी जो है आपकी, उसमें जो वंचित जनजातियां हैं, जो बहुजन समुदाय के लोग हैं, वो सब एक कब होंगे, बताएं। सर, मुझे इस सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, दलित मतलब कौन है? पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में दलित मतलब क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट है वही दलित है। बट दलितों में SC ST OBC NT ये सब दलित है सर। और 4 से 5 दिन पहले 25 नवंबर को शिवाजी पार्क में जो सभा हुई थी सर, उस सभा में लाखों लोग आए थे। वो सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं थे सर, वो हर एक वंचित घटक था, मराठा समाज भी था, SC ST OBC सब लोग वहां पे आए थे बाला साहब के साथ। तो दलित लोग सब एक साथ है, आ गए हैं बाला साहब जी के नेतृत्व में, सब एक साथ आ गए हैं सर दलित। अभी हमें आप देख सकते हो कि उसके दूसरे दिन कांग्रेस के सबको मिलने भी आए हैं, बातचीत भी चालू है। मतलब पहले दलितों को एक दो जगह दी जाती थी, अभी हमें हमारा हक मिलेगा अगर हम बात भी करते हैं। मतलब महाराष्ट्र के जितने भी दलित हैं वो सब एक आ रहे हैं सर, पार्टी कितनी भी होने दो, बट अभी फिलहाल सब महाराष्ट्र के दलितों ने ठान लिया है हमारा नेता श्री बाला साहब अम्बेडकर जी है और हमने उनको ही चुनना है। और आने वाले इलेक्शन में हाँ, सब इवन दलितों के अलावा जो अदर जो समाज है वो भी बाला साहब के पीछे है। आज आप महाराष्ट्र में देख सकते हो कि सब नेताओं के लिए गांव बंदी का आदेश दिया है मनोज जरांगे पाटिल के साथियों ने, मराठा साथियों ने। बट हर एक गांव में बाला साहब जी का बहुत बढ़िया स्वागत होता है, क्योंकि वो सारे जन को पता है कि अगर हमें महाराष्ट्र में न्याय दे सकते हैं तो वो है एक वन एंड ओनली बाला साहब अम्बेडकर। शिंदे साहब, राहुल गांधी जी ने जो बिहार का कास्ट सेंसस के बाद उन्होंने जो आंकड़ा निकाला था कि OBC SC और ST मिलके 84% ऑफ द पॉपुलेशन है, 84% राहुल गांधी जी कहना था। तो अगर बाला साहब मेहनत कर रहे हैं, जो प्रकाश अंबेडकर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनका रिस्पेक्ट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मनोज जरांगे पाटिल भी उनका उतना ही इज्जत करते हैं, बोले बैरिस्टर साहब जो बोलते हैं हमको मंजूर है, जितने फडणवीस जी है, एकनाथ शिंदे जी, सबका। तो आप जो बोला एकजुट करना और राज हासिल करना बहुत आसान होगा, बिकॉज इवन नॉर्मल 84% पॉपुलेशन अगर है तो आपका आंकड़ा क्या बोलता है? राहुल गांधी का स्टैटिस्टिक्स बरोबर है, शिंदे साहब जो बोलते कि 84% है? यस सर, 85% या 84% वो आंकड़ा राइट है सर। बट क्या होता है कि हमें अगर तुम समाज के साथ एक आते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें समाज के हिसाब से हम अलग है, बट तुम्हें धर्म के नाम पे फिर अलग किया जाता है। SC ST OBC फिर उसमें आता है कि हिंदू धर्म, फिर आता है संविधान मानने वाले, फिर आता है मनुस्मृति मानने वाले, तो फिर इसमें डिवाइड किया जाता है हमें। इसलिए सर वो 85% कभी एक नहीं हो पाए थे। हमें धर्म की लड़ाई में हमेशा एक्टिव रखा है, बट हमें एजुकेशन की लड़ाई में कभी एक्टिव नहीं किया है। हमारे जॉब्स की लड़ाई में हमें कभी एक्टिव नहीं किया है। हमें धर्म बचाने के लिए एक्टिव किया है। हमारे बहुजन जो भी युवा है या युवती है, उनको धर्म बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये जो हिंदुत्व का लहर है, आपको लगता है फिर से वो जो आपका यूनिटी है उसको, जैसे आपने कहा कि अभी बाला साहब ने बहुत बड़ा एक जबरदस्त सभा लिया था जिसमें हर सेगमेंट के लोग आए थे जी, तो आपको लगता है ये यूनिटी सिर्फ ये हिंदुत्ववादी शक्तियां ही तोड़ सकते हैं? राम मंदिर हो गए, कृष्ण जन्मभूमि हो गए, ये सब आंदोलन जो चल रहा है वो इस सेगमेंट को विभाजित करेगा? आपको शिंदे साहब ऐसा लगता है? यस, मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हमें धर्म की नहीं, हमें भारत देश को संविधान की जरूरत है। अगर हमें देश में शांति अमन चाहिए तो हमें संविधानवादियों को एक होना है। अगर हमें जॉब्स चाहिए तो हमें संविधानवादियों को एक होना है। हमें हमारी प्रोग्रेस चाहिए तो हम संविधानवादियों को एक होना है, और तभी जाके हम लोग आगे जाके इस देश का अच्छा भविष्य तय कर सकते हैं। इसलिए हमें एक होना है सर। और इस बार कोई धर्म के नाम पे सत्ता पे नहीं आएगा। हम हमारे अधिकारों के लिए सत्ता में आएंगे, हम हमारे जॉब्स के लिए सत्ता में आएंगे, और हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए सत्ता में आएंगे सर। लेकिन ऐसा होगा क्या? ये तो बड़ी आदर्शवादी बात कर रहे हैं आप शिंदे साहब।
नहीं नहीं सर, होगा ना, जरूर सवेरा होगा सर। मतलब इस रात की सुबह होगी। 100% होगा सर। सर दलितों पे 5000 साल से अन्य अत्याचार चल रहा था, जी। पर बाबा साहब अम्बेडकर आए 1891 में 14 अप्रैल को आए सर, सवेरा हुआ। और भारत हमारे साथ, भारत देश को भी संविधान देने वाला जी हुआ सर। दुरुस्त तो बात। सवेरा आने वाला है और जरूर आएगा सर। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो मैं आज- उम्मीद करता हूं कि बाकी सब लोग भी इस विषय को उठाएंगे और उसके बारे में अच्छी तरह रिपोर्टिंग करेंगे और लोगों को समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं। Yes, प्रदीप sir. जी। Yes, sir. शिंदे साहब, मैं जानना चाहता हूं, जो मनोज जारंगे पाटिल जी का कहना सही है कि अभी तक 32 लाख के आसपास नोंदनी हो गए, वो भी एक महीने के अंदर। मनोज जारंगे पाटिल जी का कहना है कि ये 27 साल से ये जो है इशू कर सकते थे मगर किया नहीं है। ये वैलिड था, इन लोग का जायज था मांग कि सब आज अगर हो सकता था तो 27 साल पहले भी हो सकता था ये वर्ग का, जिस रफ्तार से इशू सर पे। तो क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ के इस समाज को पीछा रखने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश था? बिकॉज जब मनोज जारंगे पाटिल बोल रहे कि एक महीने में इतना निकल सकता है सर्टिफिकेट, तो ये सब काबिल थे और नहीं मिला, ये भी सही है, एक हकीकत है। शिंदे साहब, इसको कैसे देखते हो आप? सर इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जिस ओबीसी के लिए ओबीसी के नेता मैदान में आए हैं, जब मंडल कमीशन आया था तब तो शायद से मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, बट जब मंडल कमीशन आया था ये सारे नेता कमंडल के साथ थे सर। अगर ये मंडल कमीशन के साथ रहते तो उनको तभी आरक्षण मिल जाता था, पर ये सब कमंडल के साथ थे। और जो भी आज भी बात कर रहे हैं हमें आरक्षण देना है, और यही सब मंडल आयोग के लिए सर विरोध में थे सर। इनको मंडल आयोग नहीं चाहिए था, ये सब अपोजिटर थे, तब ये सब लोग कमंडल के साथ थे। दुरुस्त बात। शिंदे साहब, एक चीज बाड़ा साहब ने एक चीज भुजबल जी के बारे में बोला, जो सब लोग एक्चुअली चिंतित है कि इसके बारे में बोले कि आज छगन भुजबल जी अगर बाहर है, वो बाड़ा साहब प्रकाश अंबेडकर जी के वजह से है। तो इसमें थोड़ा आप हाईलाइट करोगे, क्या अंबेडकर साहब क्या बोलना चाहते, बाड़ा साहब क्या बोलना चाहते थे? सर बाला साहब जी का कहना इस बारे में ये है, उन्होंने जो बोला वो सही बोला है, क्योंकि जब इनकी बेल वो रिजेक्ट हो रही थी, तब बाला साहब जी का एक स्टेटमेंट आया था कि आप इस न्यायमूर्ति के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, हम उनके ऊपर भी सर एक्शन ले सकते हैं। ये किसी को पता नहीं थी और वो बहुत स्ट्रांगली बोले थे वो। तब जाके यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे भी सर बहुत बिगाड़ के रखा है। वो हर फैसला अपने फेवर में करना चाहते हैं, जो उनके अपोजिट बात करता है उनको ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा देती है, उनको अटका देती है। बट उनके खिलाफ भी हम बात कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बात बाला साहब अम्बेडकर ने जो बोली थी और उसी के बुनियाद पर उनको बेल मिली थी। जी, तो अभी आगे क्या सर, ये तो बताएं, अब आगे प्लान क्या है, योजना क्या है, ये बताएं। स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है? महाविकास आघाड़ी से वो बड़े नेताओं के लेवल पे बात चालू है। बात अगर अच्छी होती है, हमें एक दो जगह चाहिए सर, हमारे हिस्से की जगह चाहिए, हमें इस बार हिस्सा चाहिए सर। आप पहले जो देते थे रिपब्लिकन में कि हाँ आप एक दो ले लो, विधान परिषद ले लो, सर हमें इस बार हम हमारे हक के लिए खड़े, हमारे मतलब इस महाराष्ट्र के वंचित समाज के साथ खड़े हैं और हर एक वंचित समाज को उनका ये यही रिजर्वेशन की ये है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और हर आप हमको हमारी जगह पे हमारे वंचित समाज को अगर हमारे बराबरी से हिस्सा देते हो तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो सर हमारी बहुत अच्छी ताकत है, हम अगर अकेले भी विधानसभा लोकसभा लड़ेंगे सर, हमारी तैयारी है। शिंदे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़ते रहें, अपनी बात कहते रहें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों के सामने आप इसी तरह आएंगे, अपनी बात कहेंगे और अपना मत जो है, आपके विचार क्या हैं वो समझाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। Thank you. Now that's an area which needs to be worked on. बहुत सही। Because the problem with the Dalit party, the Republican Party of India, has been that there are too many Republican parties of India. As a result of which, what has happened is that Dalit unity has never been achieved. आज तक कभी दलित एकता महाराष्ट्र में या पूरे भारत में आज तक कभी नहीं हुई है। तो जो वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर के प्रकाश अंबेडकर साहब, जो अपने आप को बाला साहब अंबेडकर बोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो सभी तबकों को एकत्रित कर पाएंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं। राइट, एंड एट द मोमेंट विद अस